रैंक कार्ड आ जाने से क्या आपके अंदर की परेशानी खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि अब आपके अंदर की परेशानी और धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आपके मन में जब से बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया तब से आपके मन में कई तरह का सवाल चलना शुरू कर दिया। पहला सवाल तो आपके मन का ये है कि सर मेरा रैंक यूआर में 10,000 है, मेरा रैंक यूआर में 5,000 है, मेरा रैंक 30,000 है, मेरा रैंक 40,000 है, मेरा रैंक 50,000 है, तो क्या हमें सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? रैंक कार्ड आ जाने से क्या सरकारी कॉलेज तक की सफर को पूरा कर लेंगे? नहीं, रैंक कार्ड आपका एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है। रैंक कार्ड के बाद जो आपकी काउंसलिंग होती है, अब वो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आपका है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका रैंक कितना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आज आपके मन की हर एक सवालों का जवाब होगा। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का रियल स्टूडेंट है, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, यह वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बस आपके लिए समर्पित है, क्योंकि यह वीडियो के बिना आपकी नॉलेज अधूरा है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये वीडियो नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले मैं अपनी कहानी को शुरू कर देता हूं। कहानी हमारा ये है ना गुरु, कि मैं आज अपने आप को बड़ा हैप्पी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जैसा ही बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया ना, जो एसके साइंस क्लासेस की जलवा है सर, उसे अलग लेवल का है। रिजल्ट वाली वीडियो तो आपको अलग लेवल्स देखने को मिलेगा सर। इतनी रिजल्ट है कि काउंटिंग करना भूल जाओगे। आइएगा, सबसे पहले आप अब तक कितना स्टेप पार कर चुके हैं। देखो, आपने बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा, इसके बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपका रैंक कार्ड आ गया। रैंक कार्ड आने के बाद अब आपकी अगला प्रोसेसिंग होता है काउंसलिंग। अब जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका रिजल्ट आएगा और आपको सरकारी कॉलेज का नाम उसमें आ जाएगा, और उस सरकारी कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले लीजिएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट था जितना कि ज्यादा ये प्रोसेस डिफिकल्ट है। सबसे पहले हम इसकी कहानी को समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको 3 बातें को समझेंगे। काउंसलिंग कैसे करना है, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है। पहले हम ये बातें को बताने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। काउंसलिंग कब शुरू होगा? सर काउंसलिंग आज से 4 से 5 दिनों के, मतलब 5 से 7 दिनों के अंदर में काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, मतलब 2-4-10 दिनों के अंदर में, है ना। 2-4-5-7 दिन के अंदर में काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। पहले आप ये समझिए कि आपने बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें से 90 को क्वेश्चन का एग्जाम होता है। टोटल कितना मार्क्स का पेपर होता है? सर टोटल आपको 90 क्वेश्चन आता है बिहार पॉलिटेक्निक में। इसके बाद ये 90 क्वेश्चन आने के बाद 30 गो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, 30 गो केमिस्ट्री, 30 गो मैथ होता है। सर एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, तो आपको 9 से 5 में गुना करेंगे 90 में, तो 450 मार्क्स का, यानी 450 मार्क्स का पेपर होता है। कहिएगा संदीप सर मेरा वाला रैंक कार्ड में तो मार्क्स शो नहीं कर रहा है। सर मार्क्स शो नहीं करता है। मार्क्स शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लो आपका 40 क्वेश्चन सही है, मेरा भी 40 क्वेश्चन सही है, और आपका रैंक 10,000 है और मेरा रैंक 15,000 हो गया, या 12,000 हो गया, या 11,000 हो गया, तो हम सवाल उठाएंगे बीसीसी के ऊपर कि रे तुम्हारा भी 200 नंबर सही है, 200 अंक आया है, मेरा भी 200 अंक आया है, तुम्हारा भी 40 से क्वेश्चन, मेरा भी 40 से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो हमारा रैंक 11,000 का हो गया, तुम्हारा रैंक 10,000 का हो गया। ये होता है नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज। तुम 90 में 90 मार्क कर आया था, तब तुम्हारा 40 सही था। हम 60 को क्वेश्चन रंग करके आए और मेरा 40 सही है, तो मेरा रैंक ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैंने नेगेटिव कम मारा। हालांकि बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन बीसीसी देखता है नॉर्मलाइजेशन, कि आप कितना क्वेश्चन गलत रंगे और कितना सही रंगे। ठीक है, तो वो जो होना था सो हो गया। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब आपका रैंक कार्ड आता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब कहानी को समझिएगा। सर पूरे बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना सर, वो आपको 46 गो है। कितना कॉलेज है? 46 कॉलेज टोटल है, जहां पे 44 गो जो कॉलेज है वो आपको बॉयज एंड कहता है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। ठीक है, हाँ। 44 कॉलेज। 2 ऐसा कॉलेज है जो पटना में एक है,
जो स्पेशल गर्ल्स के लिए, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, हम आपको 2 और वीडियो साझा करूंगा, पहले आप इसे देखिएगा। कहता है 2 स्पेशल कॉलेज गर्ल्स के लिए, एक पटना 14 है और एक आपको मुजफ्फरपुर है, और ये 44 कॉलेज आपको बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। हाँ सर, आपको टोटल सीटों की जो संख्या है ऑलमोस्ट आपको 17,000 सीटें हैं, ऑलमोस्ट 16,000 से ज्यादा सीटें अप्रोक्स मानो ना, 17,000 है ना, 16,500 सीट मान लो, यानी 17,000 मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 17,000 सीटें हैं ऑलमोस्ट, कहता है ऑलमोस्ट आपको 17,000 सीटों की संख्या इस बार बिहार पॉलिटेक्निक में। इसके बाद अब आपको समझना है कि संदीप सर 17,000 सीटें हैं तो हमको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, हमारा रैंक तो 30,000 है। अब आइएगा पहले हमारे बात की तरफ आ जाना। देखो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब कट ऑफ की दुनिया में आएगा, इसके बाद हम काउंसलिंग की दुनिया में लेकर के जाएंगे, काउंसलिंग कैसे करना और हमसे कैसे करवाना है काउंसलिंग, ठीक है। हाँ आ जाना, और आपको काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज कितना नंबर पे डालना है, पहले कट ऑफ देखिए। कहता है कट ऑफ देखिए सबसे पहले, हाँ मतलब कितना रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा, कहता है कितना रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले ये देखिए, यहां पे जैसे आपसे मैं आपको अप्रॉक्स में लेकर के चलूंगा 40,000। पहले सुनो, अगर आप 40,000 रैंक के अंदर हैं, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 40,000 रैंक के अंदर है तो समझिएगा पहले कहानी कैसे कैसे बढ़ता है। अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है, अभी सुनिएगा, कहिएगा संदीप सर 17,000 सीटें हैं और आप 40,000 बच्चा वालों को कह रहे हैं सरकारी कॉलेज मिलेगा, इतनी मामला गड़बड़ ना संदीप सर, नहीं मास्टर मूर्ख बना रहे। अरे छुछुंदर, बात को समझो ना तो नहीं आना सर। यहां से बच्चा कैसे छटता है पहले सुनिएगा। पॉलिटेक्निक का कौन फॉर्म भरता है, जो 10th पास छात्र हो, जो 2025 में 10th का पेपर दिया होगा, या जो 2024 में 10th का पेपर दिया होगा, 22 में 10th का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास था। अब आना देखो सर, इससे कैसे कैसे बच्चा छटता है 40,000 रैंक से। आ जाना, यहां से 5 तरह का बच्चा छटता है। पहला बच्चा क्या है ना, कि ये 40,000 रैंक के अंदर में से आपको कम से कम 8,000 छात्र ऐसा होगा, 8,000 छात्र ऐसा होगा, 8,000 छात्र नहीं तो इसको अलग अलग लेकर के चलोगे तो ऐसे सर 5,000 छात्र ऐसा होगा जिसको पॉलिटेक्निक बस एग्जाम देने के लिए करना था। एक्चुअल में उसको पॉलिटेक्निक करना नहीं था, बस एग्जाम देने के लिए पॉलिटेक्निक करना था, एग्जाम की लेवल को समझना था। क्योंकि 10th का पेपर लोग देता है ना, तो लोगों के अंदर समझदारी नहीं होता कि सब भर रहा है पॉलिटेक्निक, सब भर रहा है, तू भर रहा है पॉलिटेक्निक, हम भरेंगे पॉलिटेक्निक, चलो चलो ना भर देंगे पॉलिटेक्निक का फॉर्म। सर ऐसे लोग, आधा लोग ऐसे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये 40,000 में 5,000 बच्चा एकदम फुलझड़ी है, उसको हटा देना। अब आपका रैंक कितना हो गया, 40,000 रैंक में से 5,000 रैंक घटा दो, 35,000 रैंक अप्रॉक्स है आपका आना। इसके बाद कम से कम 8,000, सर 8,000 छात्र वैसे छटेगा जो 11th में एडमिशन ले लेगा, जो आपको 11th में एडमिशन लेगा, जो आपको जैसे देखो होता क्या ना, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद वो 11th में एडमिशन ले लिया, कहीं ना कहीं 11th में एडमिशन ले लिया तो नाम उसको कटा देगा। लेकिन इसके अलावा वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग में 11th 12th के लिए 50,000 40,000 फी जमा कर दिया। अब वो बच्चा एडमिशन कटा करके पॉलिटेक्निक करने जाता है, नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं जाता है, वो बच्चा पॉलिटेक्निक करने नहीं जाता है। कितना बच्चा क्या 12th के बाद इसका फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक का पी ग्रुप का, अब वो बीए में एडमिशन करा लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाएगा तो ओरिजिनल टीसी खोजेगा, और वो तो बीए में एडमिशन करा लेगा तो बीए में टीसी देगा। फिर वो सोचेगा कुछ देर के लिए नहीं चलो एडमिशन छोड़ देते हैं, नहीं करवाते हैं, क्या है उधर बीए में भी एडमिशन कराने में 10,000 खर्चा हो गया, फिर निकलवाने में 5,000 खर्चा होगा, 2,000 5,000 खर्चा होगा, छोड़ो रहने दो। तो कम से कम सर एग्जाम 8,000 बच्चा ऐसे छटेगा उसको, जो 11th में एडमिशन करा लेगा, चाहे बीए में एडमिशन करवा लेगा। इसके बाद कुछ ऐसे छात्र छटेंगे जिसको इलेक्ट्रिकले चाहिए, 30,000 रैंक है तब वो इलेक्ट्रिकले चाहिए, मैकेनिकले चाहिए, सिविले चाहिए। अगर इसके अलावा दूसरा तीसरा ब्रांच मिलेगा तो पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, उसको घर के बगल वाला कॉलेज चाहिए, घर के बगल वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो पॉलिटेक्निक नहीं करेगा। लड़की लोग के खास ये सब नखरा होता है, उनके पिताजी कहते हैं कि नहीं तुमको घर के बगल वाला कॉलेज मिलेगा तभी पॉलिटेक्निक करना। कम से कम 8,000 बच्चे ऐसे छटेंगे, 8 अब कितना 8 5 12,000 बच्चा छट गया।
12,000 बच्चा तो यूं ही निकल गया। अब ये रैंक आपको कितना पर जाकर के अटक गया? आपको 30,000 पे मान लो ना सर, ये आपको कितना 28,000 पे अटक गया। कितना हजार रैंक पे अटक गया? 28,000 रैंक पे अटक गया, ठीक है। हाँ, इसके बाद सबसे मेन बड़ा जो पोजीशन होता है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल पे जाकर के चर्चा अटकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको सर, अगर आपको चाहिए सिविल, अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल, इतना बच्चा छट गया, तो अगर आपका रैंक 40,000 है तो एक्चुअल में आपका रैंक 28,000 है। अगर आपका रैंक 40,000 है यूआर, तो आप यूआर 40,000 नहीं, आपका रैंक मानो तो 28,000 है। और ये 28,000 बच्चा का कट ऑफ देखो कैसे जाएगा। अगर आपका रैंक, अगर आपका यूआर रैंक 20,000 के अंदर है, एकदम सेफ जोन 20,000 के अंदर है, 20 से 20,000 के अंदर है, तो आप सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, हाँ सर मैकेनिकल के लिए एकदम 100%, एकदम 110% एकदम श्योर है कि आपको मिलेगा। समझ गए ना? अगर यूआर रैंक 20,000, अगर आपका यूआर रैंक 20,000 25,000 रैंक है ना, सिविल चाहिए तो 20,000, मैकेनिकल चाहिए तो 25,000 भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर 20,000 25,000 रैंक के अंदर है ना यूआर, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए आप फाइट करिए आराम से। क्योंकि सर आपके 20 से 25,000 रैंक अगर आपका यूआर है तो इतना बच्चा छटेगा ना, छटेगा कि नहीं छटेगा? छटेगा ना। तो आ जाना। तो अगर आपका रैंक इतना और इतना के बीच है ना, तो अगर आप अच्छी तरीका से कॉलेज का कलेक्शन करिएगा तो मिलेगा। काउंसलिंग कैसे करना, कौन सा कॉलेज को एक नंबर पे रखना, वो बात हम आपको अभी बताएंगे, सुनिएगा। तो आप अगर इतना 20,000 के अंदर रैंक में है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए एकदम आराम से फाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25,000 से बाहर है तो आपको कंप्यूटर साइंस भी इतना में रहेगा तो मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है, पहले 2023 में कंप्यूटर साइंस मात्र 6 कॉलेज में था, 6 या 12 कॉलेज में था। लेकिन 2024 से लगभग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस को डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस वाले एकदम खुश हो जाइए, क्योंकि अब पूरे बिहार के लगभग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस को ब्रांच को डाल दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपका रैंक 20 से 25,000 है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए 20,000 से कम में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल के लिए 20,000 अप्रॉक्स, मैकेनिकल 20,000 से ज्यादा भी रहेगा तो मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस 20 से 25-30,000 के अप्रॉक्स भी रहेगा तो मिल जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो अगर आपका रैंक यूआर 40,000 भी रहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। हाँ, 40,000 रैंक भी रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि 40,000 रैंक के अंदर हैं तो आप अच्छे से काउंसलिंग करिए, क्योंकि काउंसलिंग एक ही बार होता है, लेकिन उसका मेरिट लिस्ट जो है वो 2 बार आता है। 2 बार मेरिट लिस्ट आने के बाद उसका जो है एक मॉपअप राउंड भी होता है, उसके ऊपर हम अब जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आइएगा काउंसलिंग की दुनिया में। देखो, कहता है काउंसलिंग कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में पहले समझिएगा। काउंसलिंग का 3 गो स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आप देखो, करना क्या ना, आप अपने, लोग कहता है क्या काउंसलिंग का मतलब होता है कि सर 1 नंबर में पटना, 2 नंबर में पटना 7, 3 नंबर में गया, हो जे तो बया, बाय बाय हो जीबो। सर ऐसे काउंसलिंग नहीं होता है। काउंसलिंग का क्राइटेरिया होता है अपने कट ऑफ वाइज काउंसलिंग करना। और आपको पता है कि पूरे बिहार में, पूरे यूपी, पूरे झारखंड का टीचर से मैं कहता हूं, 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2021 में पहला, 2021-22 में पहला संदीप कुमार था। 18 दिसंबर 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 22 का जब रिजल्ट आया था तो मैंने सोचा कि एग्जाम देने से नहीं होगा, बच्चों को काउंसलिंग करने में बड़ी दिक्कत होता है। साइबर कैफे वाला बच्चों को प्राइवेट कॉलेज डाल देता है, प्राइवेट कॉलेज में बच्चा को दिक्कत हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना ही नहीं है। फिर मैंने काउंसलिंग की प्रक्रिया 2022 से मैंने शुरू किया था। यूट्यूब का एकलौता टीचर था जो 2022 में काउंसलिंग किया था। यह बात हम नहीं, यह बात हमारे यूट्यूब का इतिहास बताएगा। और आज तो लगभग टीचर काउंसलिंग करने लगे। लेकिन अभी मैं छाती चौड़ा करके कहता हूं कि हमारी काउंसलिंग अगर कट ऑफ वाइज नहीं रहेगा तो आप जो कहिएगा सो। पिछले 3 सालों 4 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, आज तक मेरे परिवार से एक शिकायत नहीं है। और पिछले बार तो मैंने लोगों को फ्री में काउंसलिंग करने की मैंने तरीका बताया था, और इस बार भी मैं बता रहा हूं काउंसलिंग आपको खुद से कैसे करना। सुनिएगा, देखो, पहले ये पता करिए कौन सा कॉलेज में कितना सीट है। हाँ, और ये वाला वीडियो मैंने आपको डाल दिया है,
कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, आप उससे जाकर के अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। किस कॉलेज में एससी में कितना सीट है, यूआर में कितना सीट है, बीसी में कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, पहले ये पता करिए, ठीक है। हाँ, टोटल 4600 कॉलेज का, ठीक है, पहला। दूसरा बात क्या है ना कि अब ये पता करिए कि पिछला 10 साल का कट ऑफ कितना गया, और ये वाला कट ऑफ वाली वीडियो, पिछले 10 साल की कट ऑफ वाली वीडियो हम आपको YouTube पे 1 से 2 दिनों के अंदर में अपलोड कर देंगे। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो जाएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पिछले 10 सालों का कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो कट ऑफ मेरे पास है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आप जो ब्रांच लेना चाहते हैं वो ब्रांच देखिए कि उस ब्रांच में सबसे ज्यादा कहां सीट है वो ब्रांच का, ठीक है ना। जो सिविल लेना तो सिविल में सबसे ज्यादा कहां सीट है, और ये देखना है कि पहला देखो, काउंसलिंग तो एक ही बार होता है, काउंसलिंग एक बार होता है, लेकिन इसका जो लिस्ट है वो आता है 2 बार, कहता है 2 बार लिस्ट आता है। तो अब आपको ये देखना है कि पहला राउंड में कितना से कितना कट ऑफ गया है पिछले 10 साल में, और दूसरा राउंड में कितना से कितना कट ऑफ गया है पिछले 10 साल में, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करना है। हालांकि इस बार मैं यूट्यूब पे एक लिस्ट जारी कर दूंगा कि अगर आपको इतना से इतना रैंक है तो सिविल चाहिए तो ये वाला कॉलेज 1 नंबर पे रखिएगा, ये बात मैं आपको फ्री में बता दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब आपको देखो है क्या ना, अगर आपका मान लो एक 20,000 रैंक है, 1 नंबर में आप मार रहे हैं पटना, जी, अगर आपका रैंक 20,000 1 नंबर मार रहे हैं पटना, तो जगह रैंक 1000 के अंदर है वो कहां मारेगा, लंदन। सर कट ऑफ वाइज करिए ना, न तो हो जाए तो घटना, मारबो पटना तो हो जाए तो घटना, फिर हमरा को नहीं कहिए, ठीक है। हाँ, तो सर हम देखो कहते हैं क्या सर, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझिएगा। सर काउंसलिंग आपको हम यूट्यूब पे लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। हाँ, लिस्ट जारी कर देंगे, क्योंकि सर हम इस बार सारे छात्रों को काउंसलिंग कर नहीं सकता हूं, क्योंकि सर 5 से 7,000 से ज्यादा बच्चा को काउंसलिंग एक बार में हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, हमारी टीम, ठीक है, क्योंकि देखो काउंसलिंग के पैसा लेने से नहीं होता, काउंसलिंग को क्योंकि जीवन बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात, हम जो आपको लिस्ट जारी करेंगे, हम जो बताएंगे, काउंसलिंग में एकदम प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना। अगर गलती से अगर एगो भी प्राइवेट कॉलेज डाला गया ना काउंसलिंग में, तो नाक रगड़ लोगे, सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो। और कितना जूता खिया देगा प्राइवेट कॉलेज वाला, उसकी कोई वर्णन नहीं है, कई बार दौड़ाएगा उसकी कोई वर्णन नहीं है। इसलिए मेरे भाई एकदम काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज को नहीं डालना है, और मेरे यहां कराओगे तो उसकी गारंटी है, या फिर जो हम आपको यूट्यूब पे टिप्स बताएंगे उसमें गारंटी है, प्राइवेट कॉलेज एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर, सुनिएगा मेरी बातों को सर। काउंसलिंग देखो, जिनको हमसे करवाना है, थोड़ा सा आप जो है ना गुरु खुद से भी करिएगा, हम आपको सारे टिप्स आपको बता देंगे, वरना सर देखो कहीं पे भी दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब बता दूंगा, ठीक है। अब काउंसलिंग मेरे से करवाना है तो आपको 3 गो देखो सर, आपको हम बता रहे हैं क्या क्या। पहले बात, अगर आप एसके साइंस क्लासेस से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये परिवार आपको यूट्यूब इतिहास निकाल करके देख लीजिएगा, सबको काउंसलिंग करने इसी ने सिखाया, ठीक है। हाँ, काउंसलिंग का पहला प्रोसेस क्या है, आपको भेजना पड़ेगा मेरे पास एडमिट कार्ड। क्या भेजना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, सुनिएगा, एडमिट कार्ड भेजिएगा। इसके बाद आपको भेजना पड़ेगा रैंक कार्ड, हाँ रैंक कार्ड, 40,000 के अंदर है तो आप काउंसलिंग मेरे यहां से करवा सकते हैं। इसके बाद आपको लगेगा 300 रुपया, सिंपल फंडा है गुरु। कहिएगा संदीप सर आप 300 रुपया काहे ले रहे हैं, आप जरा सोचो, पिछले 10 सालों का कट ऑफ निकालना 4600 कॉलेज का, और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वाइज आपको काउंसलिंग करना। अगर आप साइबर कैफे से कराइएगा तो एक कॉलेज चॉइस करेगा तो 3 रुपया लेगा, 46 में गुना कर दो, जितना ब्रांच कहोगे हमारे टीम के लोगों को उतना ब्रांच कॉलेज में डाल देगा, उतना ब्रांच डाल देगा, सब ब्रांच कहोगे सब ब्रांच डाल देगा, सब सरकारी कॉलेज कहोगे सब सरकारी कॉलेज डाल देगा। और मेरे यहां काउंसलिंग कराओगे तो सारे के सारे सरकारी कॉलेज काउंसलिंग में सबमिट किया जाएगा, हाँ सारे के सारे कॉलेज सबमिट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अगर मान लो सर अगर 46 को गुना कर दो, 3 ब्रांच लोगे तो छोतिया 18 का 8, चरतिया 12, 12 कितना 13, 138, 138 में 3 से गुना कर दो, 3 रुपया में कितना रुपया हो जाता है। और आपको हम 300 रुपया में सारा का सारा कॉलेज कहोगे तो सारा कॉलेज, सारा ब्रांच कहोगे तो सारा ब्रांच, सारा जैसे कहोगे वैसे काउंसलिंग होगा, लेकिन हमारी टीम आपको करेगी कट ऑफ वाइज काउंसलिंग, ठीक है। हाँ, अब कहोगे संदीप सर हम कैसे भरोसा करेंगे कि आप हमारा पैसा लीजिएगा और काउंसलिंग कर दीजिएगा,
ये एसके साइंस क्लासेस परिवार है। पैसा कहाँ भेजना मैं आपको बताऊंगा, सुनो। देखो ये दोनों, ये सब कुछ भेजने के लिए मैं आपको एक नंबर जारी करता हूं, ठीक है। हाँ, पहला आपका नंबर है 90, रुक जाओ सॉरी, कहता है 72 95 047 33 7, ठीक है, ये पहला नंबर है। इसके बाद आपको ये दूसरा नंबर है 94 72 028 907, कितना है 907, ठीक है। हाँ, इसके बाद सर ये दोनों हमारी टीम का नंबर है। किसका नंबर है सर? हमारी टीम का नंबर है, ठीक है। हाँ, जो सुबह 9 बजे से लेकर के सर आपको रात 9 बजे तक ये नंबर चालू रहेगा, ठीक है। हाँ, सुबह 9 से लेकर के रात 9 बजे तक ये नंबर चालू रहेगा। इसके बाद ये दोनों पे आपको क्या चलता है? व्हाट्सअप चलता है, ठीक है। हाँ, ये दोनों नंबर पे व्हाट्सअप चलता है। इसके बाद पेमेंट कहां करना? ये 300 रुपया। ये वाला व्हाट्सअप नंबर चाहिए, वाला व्हाट्सअप नंबर पे एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग करने में एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड लगता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, ये दो चीज भेजिएगा, एडमिट कार्ड रैंक कार्ड। इसके बाद पेमेंट कैसे करना है? तो चाहे आप ये वाला व्हाट्सअप नंबर, चाहे ये वाला व्हाट्सअप नंबर, ये दो में से किसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा। आपको मैसेज करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा सेंड क्यूआर। जब आप इतना मैसेज करोगे ना हमारे व्हाट्सएप पे सेंड क्यूआर, तो हमारे टीम के जो लोग हैं वो आपको वो क्यूआर कोड भेजेंगे। जो क्यूआर कोड भेजेंगे उसी क्यूआर कोड पर आप 300 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर में आपको मिलेगा टोकन। क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा टोकन। हाँ, एगो आपको टोकन मिलेगा, ठीक है। हाँ, टोकन रहेगा, चाहे A1 रहेगा, चाहे B1 रहेगा, चाहे C1 रहेगा, कुछ भी रहेगा, टोकन मिलेगा। जो आपके व्हाट्सएप पे टोकन करके मैसेज किया जाएगा वो वाला टोकन को याद रखिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग शुरू होगा तो हमारे टीम जो है वो आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करेगी, ठीक है। और जो नंबर पे कॉल लगेगा ना, वो नंबर जरूर व्हाट्सएप पे लिखा दीजिएगा कि संदीप सर ये नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कॉलिंग नंबर देता नहीं है और हमारी टीम कॉल कर रही है, वो कॉले नहीं उठा रहा है, ठीक है, कॉले नहीं लग रहा है, तो सर आप कॉलिंग वाला नंबर में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और जो नंबर पे आपको हमारे टीम कॉल करेगी वो नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे टोकन। इतना मिलने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगा तो आपके पास कॉल जाएगा, और जब आपके पास कॉल जाएगा आपको पूछा जाएगा आपका टोकन नंबर क्या, तो आप बताइएगा टोकन नंबर, या फिर आप उधर से कॉल करिएगा कि संदीप सर मेरा नंबर आया है काउंसलिंग के लिए, तो आपसे पूछेगा हमारे टीम के लोग कि आपका टोकन कितना है, तो आप बताइएगा मेरा टोकन इतना है, तो कहा देगा कि अभी काउंसलिंग हो जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है, आपके पास कॉल जाएगा। समझ गए ना? इसके बाद जब हमारी टीम आपको कॉल करेगी काउंसलिंग के लिए तो आपको 20 मिनट कॉल पे रहना होगा। हमारा काम साफ सुथरा होता है, इसी वजह से पॉलिटेक्निक का नंबर 1 परिवार इसके साइंस क्लासेस नहीं बना। हमारी टीम आपको 10 मिनट कॉल पे रखेगा, 20 मिनट कॉल पे रखेगा, आपसे पूछेगा आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट देखेगा। इसके बाद 20 मिनट में आपके पास ओटीपी भी जाएगा। काउंसलिंग जब रजिस्टर शुरू होगा, काउंसलिंग करना शुरू होगा तो ओटीपी जाएगा, कॉलेज चॉइस फिलिंग होगा, सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज मेरे यहां से मिलेगा। इसके बाद जब फिर एक ओटीपी, 2 ओटीपी जाएगा। इसके बाद लास्ट में लॉक करके जो काउंसलिंग होगा उसका रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। जो काउंसलिंग हो जाएगा उसका रिसीविंग आपके व्हाट्सएप नंबर पे डाल दिया जाएगा, और काउंसलिंग करते समय एक पासवर्ड लगता है, वो पासवर्ड भी हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे। मतलब काउंसलिंग का स्लिप और पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एकदम साफ सुथरा काम, कोई किंतु परंतु वाली काम नहीं, ठीक है। हाँ, लोग तो सर काउंसलिंग को बिजनेस बना लिया है। सर प्लीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको यूट्यूब पे फ्री में जारी कर देंगे, लेकिन प्लीज समझदारी के साथ काम करिए, क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग में ही भविष्य छुपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको सर ये 2 नंबर में किसी पे दिक्कत होगा तो सर मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं। सर मेरा ये पर्सनल नंबर है 90 60 94 41 03, ठीक है। हाँ, और आप सबसे अनुरोध है प्लीज इस पे कॉल मत करिएगा, आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम पढ़ाने में बिजी रहते हैं, हम सर वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। सर आप सबसे अनुरोध है, एकदम अर्जेंट कॉल रहेगा तब आप इस पे कॉल करिएगा। हाँ, पेमेंट करिएगा तो पेमेंट, हमारा नाम संदीप कुमार है बट पेमेंट में लिखेगा मनदीप,
ठीक है, याद रखिएगा, मनदीप, मनदीप लिखेगा, ठीक है। हाँ, बाकी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। बाकी मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा। हमारी अब अगली वीडियो जाएगा कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है, ये सारी संपूर्ण जानकारी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन में जाने टाइम, ठीक है, काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, सारे कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मिलेगा एसके साइंस क्लासेस पे। ये परिवार को देखते रहिएगा। बाकी दिल से थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अब सुन लीजिएगा, हमसे आप कैसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए पहले तो है आप हमारी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम हमारा आईडी का नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, जहां पे मैं संडे जाता हूं रात को 8 बजे लाइव, ठीक है। हाँ, आप हमें यहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा पर्सनल आईडी इंस्टा आईडी है, ठीक है। हाँ, ये दोनों हमारी टीम की नंबर एक्चुअली हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो सर ये सब कुछ मैंने आपको बता ही चुका हूं। बाकी सर देखते रहिएगा एसके साइंस क्लासेस। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बस थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं ना आपके साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक